चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की रिप्लिका का शिलान्यास ठोका और मदीना से काजी आए संदेश खाली से ईंटें ला दी गई। मुसलमानों ने कहा कि बाबरी बनेगी तो बनेगी। माथे पर यानी सिर पर ईंटें रखे समर्थक, शाही बिरयानी का ठिकाना और आज का काउंटर अटैक। सनातनी जागे। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर 5 लाख भक्तों का महासमागम। 150 संतों के नेतृत्व में सामूहिक गीता पाठ सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक गूंजा और कर्मण्यवाधी कारस्ते मां फलेसु कदाचन भूमि पूजन के साथ इसका समापन हुआ। और निर्गुण आनंद महाराज बोले कि ये सनातन की एकता का ही प्रतीक है। इसी शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, योग गुरु बाबा रामदेव और कई राज्यों से आए साधु संत। इसी मामले पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। श्रीमद् भगवत गीता पाठ में बिहार समेत कई राज्यों से आए साधु संतों और लगभग 5 लाख सनातन धर्मावलंबियों ने भाग लिया। 3 भव्य मंच बनाए गए थे जहां लगभग 150 संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भूमि पूजन के साथ किया गया। इस आयोजन में ज्ञानानंद महाराज जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पद्म भूषण से सम्मानित साध्वी ऋतंबरा और योग गुरु रामदेव भी मौजूद थे। दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि गीता पाठ के जरिए आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना पहुंचाई जा सके। कोलकाता में लोको कंठे गीत पाठ का आयोजन, 5 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल। 150 संतों की मौजूदगी में सनातनी कार्यक्रम। वहीं ये सब शुरू हुआ कल जब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखा। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे और कई लोगों के हाथों में ईंटें भी दिखाई दी। बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता भी शामिल हुए। खुद हुमायूं कबीर ने कहा कि 3 साल में मस्जिद का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अब इन सब के बीच सनातन की मूल भावना का संदेश देने के लिए ब्रिगेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास टीएमसी विधायक हुमायूं ने किया था ऐलान। भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी के निर्माण का ऐलान। ममता बनर्जी ने हुमायूं के खिलाफ लिया एक्शन। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 33 साल बाद उसी मुद्दे की छाया एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ रही है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच ये मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बता दें कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में निलंबित कर दिया था। हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम के मंच से कई बार कहा कि प्रस्तावित ढांचा किसी भी कीमत पर बनकर रहेगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूँ। उपासना स्थल बनाना एक संवैधानिक अधिकार है। बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। आज का काम है मेरा बाबरी मस्जिद का नहीं बोला है। मुझे को साथ बात हो चुका हो, मुझे को साथ बात हो चुका हो, प्रशासन दे रहा है। लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर भी है।
दरअसल अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले ही राज्य में धर्म के आधार पर राजनीति शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शनिवार को टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिस पर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। और ये बांग्लादेशी मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का आज जिस ढंग से बंगाल को चारागाह बना दिया है, हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जब तक है होने नहीं। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। किसी ने बाप के जगह के नाम पर ससुर का नाम लिख दिया है, कहीं पर 2 बेटा था उसका 4 बेटा हो गया, एड्रेस दिखा दिया वहाँ, और कोई दादाजी का नाम दे दिया है जिसके साथ कोई लिंक नहीं है, यहाँ का संबंध नहीं है, वो असल में उसका दादाजी है कि नहीं वो भी कोई प्रमाणित नहीं है। इसलिए जब तक स्क्रूटिनी ठीक से नहीं होगा और लगभग 1 करोड़ फॉल्स नाम इसमें आ जाएगा। इससे पहले 24 दिसंबर 2023 को भी ऐसा ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार 5 लाख लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण को गुप्त रूप से बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो वही सत्तारूढ़ तृणमूल ने कबीर के कृत्यों से खुद को अलग कर लिया और उनके निलंबन को इस बात का सबूत बताया कि वो उनकी राजनीति का समर्थन नहीं करती। लेकिन सवाल यही कि क्या बंगाल की राजनीति को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बाबरी वर्सेस गीता पाठ, इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देते। डॉक्टर एच.एस. रावत जी वैदिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विपुल सुनील जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन रावत साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, ये एक बड़ा संदेश सनातन धर्म को लेकर देने की प्रयास आज इसी मंच से किया गया, जिसमें दावा किया गया कि 5 लाख के करीब लोगों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। कल बाबरी मस्जिद का ऐलान, बाबरी मस्जिद 3 साल में बनकर पूरी हो जाएगी, ये तमाम बातें उठी और उसके बाद एकाएक बिना देरी किए एक सनातन मूल भावना का संदेश देने के प्रयास के साथ इस मंच को तैयार किया गया। देखिए मनीषा जी, सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जब कोई भी मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की बातें करता है, यानी एक वर्ग विशेष को अगर वो छूट देता है, एक विशेष वर्ग पर अपना हिडन एजेंडा चलाता है वोटों की राजनीति के लिए, और वहाँ हिंदुओं का दमन करता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। वहाँ पर हुमायूं कबीर को पहले पार्टी में विधायक बनाया, फिर पार्टी का महासचिव बनाया, उसके बाद में फिर उनको निकाल दिया प्रेशर में, और यानी नूरा गुस्ती चल रही है हुमायूं कबीर की और टीएमसी की, यानी आगे कर दिया जिससे कि वहां मुसलमानों का जो वोट बैंक है उनका ध्रुवीकरण हो जाए और वो पूरी की पूरे टीएमसी की तरफ आ जाए, और हिंदुओं को ये दिखाया जाए और मुसलमानों को ये बताया जाए कि देखिए हमने बाबरी मस्जिद की नींव यहाँ पे रख दी है। हाँ। 10 साल हो गए, 10 साल पहले क्यों नहीं बनाया इस चीज को? यानी 2019 में फैसला आया था, उसके बाद कभी क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? इसका मतलब ममता बनर्जी ने तो अलग कर लिया खुद को। ममता बनर्जी कहती है कि ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इससे अलग है, पार्टी इससे अलग है। ममता जी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा।
अगर ऐसा था तो एक मुख्यमंत्री को ये हिंदुओं के वोट बैंकों का भी ध्यान रखना चाहिए था, हिंदुओं की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए था। आप एक आताताई के नाम पर कैसे आप एक मस्जिद बना सकते हैं? आप ये बताइए, जिसने देश को लूटा, बलात्कार किए, यहाँ लूट करके वो चला गया, और फिर उसके नाम पे यानी आप मुसलमान जो लोग हैं वो बाबर की मस्जिद के अंदर इबादत करेंगे वहां पर, या अल्लाह की मस्जिद में तो इबादत करेंगे? मस्जिद बनाने से इनकार नहीं है, मस्जिद बनाने पर आपत्ति नहीं है, बाबर के नाम पर मस्जिद बन रही है, इसका विरोध है। तो मैं यही तो मुसलमानों को समझाने की कोशिश हाँ। कर रहा हूँ। आप अल्लाह के नाम पे बना लो, आप मोहम्मद के नाम पे बना लो, आप ठीक किसी है। के नाम पे बना लो, बाबर के नाम की मस्जिद में मेहताब जाकर उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, सर क्या कहेंगे? मस्जिद तो देश में कितनी सारी हैं और सब भली भांति जानते भी हैं और सब भाईचारे के साथ इसका संचालन भी होता है, मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है। बाबर के नाम पर मस्जिद, मतलब ये क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तो करेंगे वही जो बोला है? मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदू समाज के लोगों को या सनातन से जुड़े हुए लोगों के भावनाओं को आहत करना चाहते हैं? मतलब मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये जिन्होंने ऐलान किया उनके परिदृश्य से बोल रही हूँ। मैडम एक बात बताइए, अभी जो 5 एकड़ जमीन दी थी वो किस लिए दी थी सरकार ने? बाबरी के लिए दी थी या किसी और चीज के लिए दी थी? अगर वहां पे मस्जिद बनती तो 5 एकड़ में तो हम बाबरी के नाम से बनाते, तो क्या करते? तो सरकार ने दी थी जमीन, सरकार ने कहा था कि 5 एकड़ जमीन दो और मस्जिद बनाओ, यहाँ कहा था नहीं कहा था सरकार ने? और वहां बाबरी बनती तो आपको तकलीफ होती? आप, मुझे ये समझ नहीं आ रही, देश में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है मुगलों के नाम पे कितने बच्चों के नाम है, किसी का अकबर है, किसी का हुमायूं है, किसी का बाबर है, किसी का कुछ है, तो सबका कत्ल करा दोगे आप? सबके तो समझेंगे का नाम ये क्यों रहा है? मूवी बनती है बाबर के नाम से तो कोई हिंदू संगठन सामने खड़ा नहीं होके आता कि क्यों बनाई इस नाम से आपने। अगर मस्जिद बना ली उन्होंने, मस्जिद की नींव रख दी बाबरी के नाम से, बाबर के नहीं, बाबरी, बाबर का, बाबर नहीं नाम उसका, बाबरी नाम है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही भाई? आप ये बताइए। हमने तो किसी चीज में आपके ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, आप किसी नाम से मंदिर बनाओ, किसी के, आप गांधी के हत्यारे गोडसे को पूछते हो, हमने कभी आपका विरोध किया? नहीं, फिर विरोध करने वाले, ठीक है, आप उस्मानी साहब विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि भाई देश तो एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ता है ना, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर आप मस्जिद बना दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, करने वाले विरोध कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके बारे में। सुनो ना, जो देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वही विरोध कर रहे हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो देश में देश को बांटना चाहते हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब है वहां जाके ड्रामा करने का आप लोगों को? अरे मस्जिद की नींव रखी है, काम खत्म है, तो फिर पार्टी आपको ने तो खुद से क्यों तकलीफ निकाल क्या है? दिया? नहीं, जिन्होंने ऐलान किया तो ममता बनर्जी ने, अगर इतना सही था तो पार्टी में रहने देती ना। ममता बनर्जी को गलत लगा, अगर ममता बनर्जी को गलत लगा उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, इन पे भी क्लेम देना आपको गलत है, उन्होंने अपनी पार्टी से अलग कर दिया। एक आदमी इंडिविजुअल जमीन खरीद के मस्जिद बना रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। चलिए जी, हमने वो बाबरी छीन ली इनसे तो इन्होंने यहाँ बना ली, आपको क्या दिक्कत है? अरे सर, छीना तो किसी ने नहीं है, कुछ भी छीना किसने छीना ही है। एक आप मुझे बताइए, अभी दुहाई दे रहे थे साहब, आप इस बड़ी गलतफहमी में हैं या फिर यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, आप सुनोगे तो सुप्रीम कोर्ट आप बर्दाश्त करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, लड़ाई लड़ी है, उसके बाद ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था मस्जिद पे चढ़ के तोड़ने का। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं, तो आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीजिए, छीन कर इन्हें दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने छीन कर इन्हें दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने छीन कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप जज को नहीं मानेंगे, आप फैसलों को नहीं मानेंगे। ये छीनने शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपत्ति होगी सर, छीनने का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपत्ति होगी। मैं बता तो रहा हूँ, ये छीनने तो हो गया, आपने जबरदस्ती मूर्ति रखी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ जहां इसमें जबरदस्ती मूर्ति रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सर किसका फैसला था? ये किसी हिंदूवादी संगठन ने तो नहीं बना ली है। नहीं, ये राम मंदिर किसी हिंदूवादी संगठन ने तो नहीं बनाया सर। सारी चीजें हमने राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना ना। ये बता दो, सारी चीजें इग्नोर करके हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं माना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना या नहीं माना? हमने कोई विरोध करा उस चीज का? नहीं तो फिर उसको छीनना मत बोलिए ना सर, छीना किसी ने नहीं है कुछ भी। मंदिर को मैडम, ये किसी के बिना के कौन सा संवैधानिक अधिकार दिया आपने किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने का? संविधान में कहाँ अधिकार है आपको? संविधान में कहाँ अधिकार है? कौन से कानून में अधिकार है कि आप भीड़ इकट्ठी करो और किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ दो? आपको किसने अधिकार दिया साहब? आप संविधान की दुहाई देते हो,
ठीक है, आप बताइए ना, ठीक है कौन से सर, संविधान के ठीक है तहत हुआ था ये सर। काम? विपुल सुनील जी का रुख कर लेती हूँ। विपुल सुनील जी, ठीक है। रावत जी मैं आऊंगी आपके पास, उस्मानी साहब आऊंगी आपके पास, आप बोलिएगा अपनी अपनी बारी में। विपुल सुनील जी, टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब से कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, लेकिन उससे पहले अब ये एक नई दिशा में राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी खुद इससे बचते बचाते नजर आ रही हैं। हुमायूं कबीर को अकेले छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने भी भीड़ इकट्ठी कर ली। ये मंदिर मस्जिद, ये धर्म के आधार पर राजनीति तेज हो गई है अब पश्चिम बंगाल में। मोनिका जी, निश्चित तौर पर इस सब के पीछे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हो, कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव है। ये धार्मिक उन्माद को फैला करके और अपने अपने खांचे के वोट बैंक को बनाने की बात है। ममता बनर्जी के बारे में जो बात कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने निश्चित तौर पर उनको पार्टी से निकाला और इस तरह की एक्टिविटी के लिए निकाला। मैं एक अपनी इस बात पर बात करने से पहले एक मुस्लिम स्कॉलर के तमाम बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीन दी, उन्होंने कहा कि भीड़ ने जाकर के तोड़ लिया, बना लिया, हटा लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि पुरातत्ववादी और मतलब पूरी तरीके से उस पर रिसर्च की टीम बनी, लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ने सारे एविडेंस इकट्ठे किए और उस एविडेंस में यह पाया गया। और मतलब इसका जिक्र मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। अरे भाई सुनोगे, पहले एक भी एविडेंस दिखा दो सुप्रीम कोर्ट का। मैं कह रहा हूँ आप जो यहाँ जो है झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे एक एविडेंस दिखा दो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो। एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा है, एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा है। ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और बात खत्म कर दी। हमने इन बातों को सब पे मिट्टी डाल दी। इस्लाम, ठीक है ना? ये आपको भी पता था क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब पता है आपको? सब पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन आप मुझे मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं। कहोगे तो आपको रिटर्न में आपके पास कॉपी भेजूंगा, पढ़ लेना। की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो फिर देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं फिर आप? ये कहो ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुस्लिम हिंदुस्तान के मुसलमान ने उसको स्वीकार किया, माना, कोई विरोध नहीं किया। मैं आपके बोलते समय मैंने कोई आपत्ति की क्या? आप मुझे सुन लीजिए, फिर आपत्ति करिएगा। ये तो मंच ही है इसी के लिए। ये तो बोलिए सर, डिबेट की ही जाती है, इसीलिए कि आप मेरे से असहमत हुई है। असहमत होने का पूरा अधिकार है आपका, और मैं आपसे असहमत हो रहा हूँ। असहमति मैं दायर कर रहा हूँ, मैं दर्ज करा रहा हूँ, मैं जनता को सुनाना चाह रहा हूँ, बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। पुरातत्ववादी इस देश के बड़े स्कॉलर जो है, और आपको जानकारी होगी इस बात की, वो मुस्लिम संप्रदाय से ही आते हैं, इस्लाम मानने वाले हैं, और उन्होंने उस एविडेंस को सच माना और कहा कि हाँ, यहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, उसके पीछे ये था। यहां कोई बाबरी मस्जिद बन रही है, निश्चित तौर पर कोई भी मस्जिद बने, आप जो कह रहे थे उसके लिए शायद है व्यक्ति की अपनी नहीं। अरे सर, बिना प्रूफ के सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन नहीं हुआ। आपकी बात तो मैं कह रहा हूं, मैं करेक्ट तो कर रहा हूं आपको। आप मुझे एक बात बता दीजिए सर, मैं एक सवाल ले रहा हूं मैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। क्या किसी भी धार्मिक स्थल को भीड़ इकट्ठा करके तोड़ना संवैधानिक है या नहीं है? बस इतना बता दीजिए मुझे। अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। लेकिन उन्होंने बनाने के लिए दिया बाबर को रावत जी, ठीक है रावत जी, ठीक है विपुल सुनील जी, रावत जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है रावत जी कुछ कह रहे हैं। बनाने का औरंगजेब को किसने अधिकार दे दिया मंदिर तोड़ने का? रावत जी अपनी बात, ठीक है उस्मानी साहब सुन लीजिए। रावत जी आप लोग डिबेट को सही दिशा में नहीं जाने देते हैं। हाँ। ये बड़ा दुखद है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप भी प्रश्न कीजिए, वैदिक स्कॉलर भी और मुस्लिम स्कॉलर भी, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि किसी भी भीड़ को ये अधिकार नहीं है कि कहीं कानून अपने हाथ में ले। किसी को मैं कह रहा हूं, मैं 92 की भी बात कर रहा हूं, और आज एक विधायक विधानसभा में निर्वाचित व्यक्ति अगर यह घोषणा करके करने जा रहा है, खास तौर पे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, तो इसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। मस्जिद बनाने का एक, वो आप कह रहे हैं कि शायद जगह पर मस्जिद बना सकते हैं, आपको अर्चना करने के लिए, आपको सजदे करने के लिए, पूजा करने के लिए, सबके लिए जगह है। इस देश का संविधान सबको उपलब्ध कराता है ये स्वतंत्रता, लेकिन आप उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है, उस सवाल को नाजायज नहीं मानेंगे। और उस सवाल के साथ मैं कह रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, मेरी बात सुनिए, कि उस विधायक जी ने केवल और केवल ये चुनावी लाभ लेने के लिए किया है।
आप मस्जिद बहुत शांति से, मस्जिद मंदिर का काम कहा जाता है कि बहुत धर्म वाला काम बड़ी शांति से होता है। नगाड़े पीट करके आप घोषणा करके कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये संभव नहीं है, ये गलत है। और इसके अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, अभी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा अगर दूसरे धर्म के लोग अगर उसके प्रतिरोध में कुछ कर रहे हैं तो वो नौटंकी लग रहा है, लेकिन मुस्लिम विधायक मुस्लिमों को इकट्ठा करके बाबरी मस्जिद बनाने की कवायद कर रहा है, तो बड़ा धार्मिक काम लग रहा है। ठीक है उस्मानी जी, आज एक बड़ा मंच तैयार किया गया जहां पर सनातन को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया गया। आप जरा बताइए तो मुझे, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। उस्मानी जी, मैडम आप ये बताइए, आप जो इतना बड़ा ये आयोजन कर रहे हैं, किसी मुस्लिम ने इसका विरोध किया? किसी मुस्लिम ने क्या, क्यों कर रहे हैं आप? किसी ने किसी एक का रिएक्शन बता दीजिए, किसी मुस्लिम लीडर का, किसी मुस्लिम स्कॉलर का, किसी मुस्लिम धर्मगुरु का, क्या आप क्यों कर रहे हैं आयोजन? हमने अगर मस्जिद की नहीं तो गीता पाठ करने पर कोई विरोध क्यों करेगा सर? गीता पाठ करने पर कोई विरोध क्यों करेगा? नहीं, आजान पढ़ने पर कोई विरोध थोड़ी ना करता है सर। इबादत करने पर, आयात पढ़ने पर कोई विरोध थोड़ी ना करता है सर। जब हम किसी चीज का आपकी विरोध नहीं करते, जब हम आपकी कोई भी धार्मिक आयोजन के बारे में नहीं बोलते, तो आपको क्या जरूरत है भाई? कोई हम मस्जिद बनाए ना बनाए वो हमारी हेडेक, आप क्यों परेशान होते हो इतना? अरे आप करो आयोजन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ लोग ले जाके करो आयोजन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिक्कत होती है, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आपको दिक्कत होती है ये। ठीक है, रावत जी को सुन लीजिए, रावत जी का काउंटर सुन लीजिए। आप हर चीज, रावत जी एक सेकंड, रावत जी आप मेरी बात का जवाब देना। रावत जी 1 मिनट, रावत जी 1 मिनट प्लीज, मैं जवाब, आप मेरी बात का जवाब देना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ रावत जी, की बात आप क्यों बात करते हैं? रावत जी आप अभी यूँ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री, रावत जी आप अभी यूँ कह रहे थे कि मुख्यमंत्री एक वर्ग विशेष को या एक धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ होगी तो आप मुझे एक बात बताएंगे, एक बात बताएंगे आप मुझे? के नाम पर हुमायूं, आप बात सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। अरे रावत जी जवाब देना ना, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दो। आपको जवाब देना आता है तो जवाब दो ना। नाम पर नहीं बनने बीच में मैं बीच में बोलता नहीं, आप क्या बोलते हो? आप जवाब, ठीक है सुन लीजिए रावत जी, ठीक है सुन लीजिए रावत जी, ठीक है बोलिए उस्मानी जी बोलिए। 1 मिनट सुन लीजिए बस, आप जवाब दे देना। अभी आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी एक धर्म विशेष को या के वोटों को एक इकट्ठा करने के लिए ये काम करा रही हैं। चल लीजिए मैं मान लेता हूँ, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इखलाक खान के हत्यारों का केस वापस करने के लिए अपील की है, क्यों की है साहब? हत्यारों का, जो हत्यारे हैं उनके ऊपर से केस वापस लेने के लिए किस धर्म को वो करना चाहते हैं मुख्यमंत्री यूपी के? क्यों करा सरकार ने, आप बताइए ना। एक कत्ल करने वाले को आप कह रहे हैं कि बेगुनाह है, वापस ले लो केस इनसे, तो कल किसी और का कत्ल करेंगे वो जाकर घर में घुस के। आप क्यों ले रहे हैं भाई? वो किस धर्म विशेष को आप करने की कोशिश कर रहे हैं? किस धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? तो एक तरफ तो ममता बनर्जी की बात करते हैं, साहब सुन लीजिए, एक तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, ममता बनर्जी की एक तरफ बात करते हैं तो सारे मुख्यमंत्री अपने टाइम की बाउंडेशन है सर, मुझे सबसे जवाब लेना है। ठीक है रावत जी, सुन तो लो पहले। हाँ रावत जी, ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए कोई ना कोई एजेंडा लेके आते हैं। जवाब दे रहा हूँ, ये तो राजनीतिक एजेंडा है। उस्मानी जी आपको शांतिपूर्वक सुन लिया ना उन्होंने, मेहताब उस्मानी जी सुन लिया ना उन्होंने, अब आप सुन लीजिए 2 मिनट। रावत जी हाँ जल्दी। 4 पत्थरबाज पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर, उस समय वहाँ राजनाथ सिंह ने छोड़ा। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वापस क्यों लिए? हमें उत्तर प्रदेश की बात नहीं करनी है, हमें पश्चिम बंगाल की बात करनी है सर। पश्चिम बंगाल पर रहिए ना सर, पश्चिम बंगाल पर। और इससे पहले कितने आतंकवादियों के लिए हाई कोर्ट में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहां अपील की कि नहीं की? वो भी तो मुख्यमंत्री थे, क्यों करी उन्होंने? क्यों करी उन्होंने? उस समय तो आप बड़े खुश हो रहे थे कि आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है। के लिए आप किसी कातिल को केस वापस लेने की कोई पहल नहीं है साहब। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अगर आप करोगे तो आप भोगोगे। तो किस धर्म विशेष को खुश कर रहे हैं आप? एक ही धर्म को ना, तो ऐसी वो कर ममता बनर्जी को मान लो आप। ये सर राजनीतिक एजेंडा है। नहीं तो ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से निकाल तो दिया सर। अरे ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को निकाल तो दिया ना सर, अपनी पार्टी से निकाल दिया ना उन्हें। अब आप क्या बोलेंगे? किसको खुश कर रही है ममता बनर्जी? अब किसे खुश कर रही है ममता बनर्जी बताइए
उस्मानी जी? उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया। हाँ, तो अब किसे खुश कर रही है ममता बनर्जी? बोलिए ना, आप किसे खुश कर रही हैं वो? मेरे से पूछ रहे हैं मैडम? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को कुछ जो अगर गलत लगा तो उन्होंने अपनी पार्टी से उस नेता को बाहर कर दिया, निकाल के। बोलेंगे ही तो नहीं आपको सर, तो खुश होना आप नहीं चाहिए। बोलेंगे सर, आपको तो आप खुश- नहीं बोलेंगे उनके आपको तो खिलाफ खुश कुछ, होना आप चाहिए। नहीं बोल सकते उनके ममता खिलाफ। बनर्जी को अगर कोई गलत लगा तो उन्होंने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। हाँ। अब एक इंडिविजुअल काम कर रहा है कोई आदमी, तो आप उसे पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? आप उससे टीएमसी से क्यों जोड़ रहे हैं भाई उसको? वो तो अलग हो गया पार्टी से। हाँ, आपका कोई नेता अगर कुछ गलत करता है तो आप उसको पार्टी से निलंबित करते हो या अभी करते तो आप- हो? वही अभी ममता तो आप- बनर्जी ने किया। हाँ, उसका कर्तव्य अगर नहीं उनको कुछ गलत लगा, देखिए के नाम पर हर मुख्यमंत्री की अपनी सोच है। ठीक है सर, अगर ठीक है। उनको गलत लगा उन्होंने ठीक है पार्टी सर, से मुझे बाहर कर टॉपिक के दिया साथ आपको तो रोकना आपको पड़ेगा। परेशान मेरे पास समय का अभाव है सर, समय की कुछ पाबंदियां हैं सर, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।